एक टाइम था तब मेरा बॉडी फ्रेम ये था और आज मेरा बॉडी फ्रेम ये है। इस बीच मैंने बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं और सच बताऊँ ना तो लैक ऑफ नॉलेज की वज़ह से मुझे मेरी ग्रोथ में बहुत टाइम लगा। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप ना करो और इंस्टेंट जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आपको मिलें। जब हम पतले से फिट होने के फ़ेज़ में रहते हैं तब हम वर्कआउट तो करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, कुछ पार्ट्स को कम और कुछ पार्ट्स को बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, हर बॉडी पार्ट को सेम तरह से ट्रीट करना है। और देखो एक ह्यूज फ्रेम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी शोल्डर से कमर तक वी शेप में होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए आपके शोल्डर्स पे, क्योंकि शोल्डर्स वी शेप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शोल्डर्स आपके वीक होंगे तो भाई ये फ्रेम नहीं आ पाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक ब्रॉड शोल्डर के लिए भाई अपना जो क्लेविकल बोन का ब्रॉड होना ज़रूरी है। हम जो ऊपर हड्डी रहती है हमारी दूर रहती है तो हम ज़्यादा ब्रॉड दिखते हैं। तो भाई ऐसा नहीं, जब मैं पतला दिखता ही था तब भी मेरी बोन यहीं पर थी और आज मैं ब्रॉड हूँ तब भी मेरी बोन यहीं पर है ना? ये हड्डियों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेना-देना है तो भाई अपने शोल्डर्स पे काम करो जिससे कि ये ह्यूज बनेंगे और ह्यूज से फिर भाई बॉडी अपने आप ही वी शेप ले लेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो भाई सबसे पहला आपका काम है वेट लॉस करना। वेट लॉस करने के बाद एक एस्थेटिक बॉडी के लिए 10 से 12% बॉडी फैट चाहिए रहता है, जहाँ तक आपको अपनी बॉडी गिरानी है, जहाँ तक आपको अपनी बॉडी लानी है। प्रॉपर एस्थेटिक लुक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना आप बॉडी फैट इतना कम नहीं होगा तब भी वी शेप आ जाते हैं, बट एस्थेटिक लुक तो मोटे लोगों को पहले पतला होना है और पतले लोगों को वहीं अपने शोल्डर्स और अपने एब्डोमिनल एरिया पर फोकस करना है अच्छी तरह से। और भाई देखो वर्कआउट के बीच में पोजिंग करना स्टार्ट करो, बैक, शोल्डर, चेस्ट कुछ भी लगा रहे हो, बाइसेप्स, आर्म्स कुछ भी। भाई वर्कआउट के तुरंत बाद पोजिंग पोजिंग का टाइम निकालो अपने लिए, कि जिससे पोजिंग करोगे तो भाई अपने मसल्स को स्ट्रेच मिलता है, जो कि हमारे वी शेप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अपने पोस्चर को ठीक करो। आप ध्यान दो कि भाई बहुत से लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं तो उनका पोस्चर ये हो जाता है, ये फ़ोन में घुसे-घुसे यहाँ से बेंड हो जाते हैं। तो भाई चलते में, बैठे रहने में और ज़्यादातर दिक्कत आती है फ़ोन में। फ़ोन यूज़ करते समय गर्दन नीचे रहती है तो भाई पूरा पोस्चर गलत रहता है। तो खुद देखो कि भाई आप किस समय बैठ रहे हो, किस समय चल रहे हो और उस टाइम पर आपका फ़ॉर्म क्या है, आपका पोस्चर क्या है, तो भाई उसको समझ के उसको ठीक करो, ठीक? जब भी चल रहे हो चेस्ट अप रखो, मतलब बोलते हैं ना कि चौड़ी छाती करके चल रहे हैं, चौड़ा चल रहे हैं, वैसे ही चलना है आपको। झुके-झुके नहीं रहना, झुके-झुके रहोगे तो भाई ये पोस्चर आपका कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा। ये और बेंड होता जाएगा और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। वी शेप तो छोड़ो, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दो और भाई इस चीज़ को ठीक करने के लिए लोअर बैक पर ध्यान दो। जिम में जाके लोअर बैक ज़्यादा ट्रेन करो। लोअर बैक पोस्चर के लिए ही नहीं, अपनी पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। जब हमारी एज होगी तो भाई हमारी बॉडी टिकी रहेगी तो सिर्फ़ हमारे लोअर बैक पे, वरना सारे ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट्स तो भूल जाते हैं। लोअर बैक रहती है जब हम बुढ़ापे में जो हमारी हेल्प करता है। तो भाई लोअर बैक पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करो, कहने का मतलब ये है। क्योंकि जब इंसान यहाँ से जाता है ना, तो ना खड़ा हो पाता, ना बैठ पाता। तो रॉनी कॉलीमैन जानते होंगे आप, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, तो भाई उनके साथ भी क्या हुआ था? लोअर बैक ना, बट आज खड़े भी नहीं हो पाते वो। तो जब वो तो इतने बड़े बॉडी बिल्डर हैं, तो अपने से ज़्यादा नॉलेज है भाई, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जब उनके साथ ये हुआ है, वो अब चल चल भी नहीं पाते, एक व्हीलचेयर पे बैठे रहते हैं। तो भाई अपने अपन अपन कहाँ तक ही झेल पाएँगे, अपने तो लग जाएँगे। बहुत से लोग तो इग्नोर करते हैं, मैं खुद पहले इग्नोर करता था भाई, बट अब मैं डेली ट्रेन करता हूँ। लेग्स का दिन छोड़ देता हूँ, लेग्स के दिन नहीं करता हूँ क्योंकि लेग्स में ऑलरेडी दर्द रहता है, लोअर बैक में भी, लेग्स में भी, तो उस दिन तो मैं करता नहीं हूँ, वरना सारे दिन मैं लोअर बैक ट्रेन करता हूँ। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे मेरे बॉडी फ्रेम को ठीक करने में। तो भाई आप भी ज़रूर ट्राई करें। भाई और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। 1K फॉलोअर्स पूरे करने हैं हमको बहुत जल्दी, तो भाई हेल्प करो 1K सब्सक्राइबर करवाने में। तो भाई मेरा सिर्फ़ एक ही गोल है, आप लोगों को फिट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।